हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले बेसिकली जाइमोजेंस पे। आज का वीडियो टोटली बेस्ड होगा जाइमोजेंस पे टॉपिक। आपको बता दें जाइमोजेंस किसका, एंजाइमोलॉजी का टॉपिक है। जाइमोजेंस का मतलब क्या होता है? जाइमोजेंस मतलब एंजाइम का वो फॉर्म जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जब एंजाइम एग्जिस्ट करते हैं तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? कुछ एंजाइम्स इनएक्टिव प्रिकर्सर के फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वो इनएक्टिव फॉर्म, वो इनएक्टिव प्रिकर्सर्स क्या कहलाते हैं? जाइमोजन। मतलब एंजाइम या प्रोटीन का वो भाग या वो एंजाइम प्रोटीन जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाएंगे? जाइमोजेंस कहलाते हैं। जाइमोजेंस के केस में कहा जाता है कि जाइमोजेंस जब इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तब उनका क्लीवेज होता है। जाइमोजेंस है कोई एंजाइम्स है, मतलब एंजाइम में मतलब डेफिनेटली प्रोटीन्स हैं। उस प्रोटीन का प्रोटीलाइटिक क्लीवेज होने के बाद वो इनएक्टिव एंजाइम्स किस में कन्वर्ट होते हैं? एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट होते हैं। ये इनएक्टिव एंजाइम्स है जो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? जाइमोजन के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसे यदि आपको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्टिव करना है, तो एक्टिव करने के लिए इसका क्या होगा? प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा। प्रोटियोलाइटिक एक्टिवेशन के थ्रू ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनएक्टिव एंजाइम प्रोटियोलाइटिक एक्टिवेशन के थ्रू, प्रोटियोलाइटिक एक्टिवेशन कह सकते हैं, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज कह सकते हैं, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कुछ एंजाइम का जब उस एंजाइम का या उस प्रोटीन का क्लीवेज होगा, कुछ पार्ट्स रिमूव हो जाएंगे, जो जंक अमीनो एसिड का पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, तब वो इनएक्टिव एंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। इनएक्टिव एंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होगा। मतलब सिंपल सी बात है, जाइमोजन का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव प्रिकर्सर। मतलब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड जाइमोजन। जाइमोजन को अगर आपको आइडेंटिफाइड करना है कि कौन सा एंजाइम जाइमोजन है या नहीं है, तो उसका सबसे बेसिक कंसेप्ट है उस एंजाइम के एंड में, किसी के भी नाम के एंड में या तो GEN जन लगा होगा या उसके स्टार्टिंग में प्रो लगा होगा। सफिक्स और प्रोफिक्स से आप पता लगा सकते हैं कि क्या है। उसमें प्रीफिक्स क्या होगा? बेसिकली प्रो, और उसका सफिक्स क्या होगा? उस वर्ड के एंड में जन लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं हम प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन ये क्या है? एक टाइप का जाइमोजन जो किस फॉर्म में सिंथेसाइज हुआ है? इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज हुआ है। जन के केस में आप देख सकते हैं ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन हो गया, पैप्सिनोजन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया। ये सब क्या है? इनएक्टिव फॉर्म। ट्रिप्सिनोजन का जब प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्टिव फॉर्म में, मतलब ट्रिप्सिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजन का जब प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा, प्रोटियोलाइटिक एक्टिवेशन होगा, तब वो एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। काइमोट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव प्रिकर्सर है, या कह सकते हैं जाइमोजन है, जो प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। पैप्सिनोजन इनएक्टिव प्रिकर्सर है जो प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइमोट्रिप्सिन्स में। ठीक है, तो जाइमोजेंस मतलब इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। अभी वो कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। जनरली क्या डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, तो वो अपनी एक्टिविटी भी किसी भी टाइप की शो नहीं कर रहे। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हमें पता है प्रोथ्रोम्बिन्स हो गया। प्रोथ्रोम्बिन वो क्या है? इनएक्टिव है। अभी उसको किस में कन्वर्ट होगा? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। प्लाज्मिनोजेंस, प्लाज्मिनोजेंस कैसे हैं? इनएक्टिव है प्लाज्मिनोजेंस, क्योंकि उसके पीछे GEN जन लगा हुआ है, वो इनएक्टिव फॉर्म है। वो प्लाज्मिन में कन्वर्ट होंगे तब वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कैसा होगा? एक्टिव होगा। मतलब हम कह सकते हैं आपके बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, जितने प्रोथ्रोम्बिन, प्रो इंसुलिन के केस में उसे इंसुलिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा जाइमोजेंस को। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू एक्टिव होते हैं आपके। और भी अदर्स जो एंजाइम्स है, कोलेजेंस हो गए आपके, जो कनेक्टिव टिश्यू कोलेजेंस है, वो प्रो कोलेजन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उसे किसमें? प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू उसे एक्टिव फॉर्म कोलेजन में कन्वर्ट किया जाता है। तो जाइमोजन मतलब इनएक्टिव फॉर्म। अब हमारा मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये जाइमोजन जब आपको इसका प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज कराते हो तो कैसे ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है? नहीं। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज में हमें ध्यान रखना है कुछ बेसिक पॉइंट। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज में किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका प्रोटियोलाइटिक एक्टिवेशन होता है तो किसी भी टाइप की कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट या ATP की जरूरत नहीं होती है। ATP डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज या प्रोटियोलाइटिक एक्टिवेशन एक टाइप की इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी है? रिवर्सिबल नहीं है। कैसी प्रोसेस है? जनरली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें
ये रिवर्सिबल नहीं हो सकती। एक बार यदि प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू ये एक्टिवेट हो गया है तो फिर इनहिबिटर के थ्रू ये कैसा होगा, वापस इनएक्टिव में कन्वर्ट होगा, वापस से इसको ऐड करके इसको इनएक्टिव जाइमोजेंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये कैसी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है, जाइमोजेंस आर द इनएक्टिव प्रिकर्सर्स, दिस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। जाइमोजेंस एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज में। कुछ बेसिक एग्जांपल्स हमें ध्यान रखना है, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, पैप्सिनोजन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोथ्रोम्बिन हो गया आपका जो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मिनोजेंस जो किस में कन्वर्ट होता है, प्लाज्मिन में, फिब्रिनोजेंस जो किस में कन्वर्ट होते हैं, फेब्रिन्स में कन्वर्ट होते हैं। यही क्या मिलते हैं, मिलकर बनाते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब बात करते हैं बेसिकली, ये तो हमने देखा कि जाइमोजेंस कहाँ से रिलीज होते हैं। जाइमोजेंस के केस में कहा जाता है जनरली स्टमक या पैंक्रियास से रिलीज होते हैं। आपके पैंक्रियास से जितने भी आपके सेरिन डिपेंडेंट प्रोटीज फैमिली के मेंबर्स हैं, सेरिन प्रोटीज फैमिली के मेंबर्स, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, जब ये पैंक्रियास से रिलीज होते हैं तो पैंक्रियास में क्या, पैंक्रियास एक ऑर्गन है जहां से ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। पैंक्रियास से कैसा होगा, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होगा। सपोज काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हुआ, पैंक्रियास से इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होने के बाद पैंक्रियास के किस सेल के पास ये, तो एसिनर सेल जो होती है पैंक्रियास की, एसिनर सेल वो क्या रिलीज करती है, जाइमोजेंस को रिलीज करती है। उनके पास जाइमोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसे स्मॉल ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। वो स्मॉल ग्रेन्यूल्स में जाइमोजन सीक्रेट होकर स्टोर रहते हैं। स्मॉल ग्रेन्यूल्स में या जाइमोजन ग्रेन्यूल्स में वो जाइमोजेंस कैसे रहते हैं, स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं स्मॉल ग्रेन्यूल्स में, जिन्हें जाइमोजन ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। पैंक्रियास के एसिनर सेल से जाइमोजेंस रिलीज होते हैं, या पैंक्रियास जो वो प्रोटीन्स रिलीज होती है जनरली एसिनर सेल से, और जहां कहां पर स्टोर रहती है, स्मॉल ग्रेन्यूल्स या जाइमोजन ग्रेन्यूल्स में वो स्टोर रहती हैं। अब वो कब एक्टिव फॉर्म में, एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होने पर ही कोई भी इनएक्टिव प्रिकर्सर एक्टिव प्रिकर्सर में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल पैप्सिनोजन है, पैप्सिनोजन कब पैप्सिन में कन्वर्ट होगा, जब उसे हाई एसिडिक कंडीशन दी जाएगी। पैप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव जाइमोजन है, ये कन्वर्ट किस में होगा, पैप्सिन में। पैप्सिन इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम, पैप्सिन में कन्वर्ट होगा। अब ये पैप्सिनोजन पैप्सिन में कब कन्वर्ट होगा, क्या रिलीज होते से इनएक्टिव प्रिकर्सर एक्टिव प्रिकर्सर में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं, एक पर्टिकुलर कंडीशन, जब तक ये किसमें, स्मॉल ग्रेन्यूल पैंक्रियास की जाइमोजन ग्रेन्यूल्स में क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। ठीक है, एसिनर सेल से रिलीज होगा जाइमोजन, जो हो सकता है जरूर नहीं केवल पैंक्रियास से रिलीज करते, कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स भी जाइमोजन को रिलीज करती है। सलाइवरी ग्लैंड्स से भी क्या होता है, आपका जाइमोजन रिलीज होता है। तो जाइमोजन जैसे रिलीज हो जाते हैं, पैप्सिनोजन के फॉर्म में रिलीज हुए जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स में स्टोर रहते हैं उसके, ये पैप्सिनोजन एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में और पर्टिकुलर प्लेस पे ही किस में कन्वर्ट होगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये इसका एक्टिव फॉर्म। अब वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होगा क्या, पैप्सिनोजन को पैप्सिन में प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज करने के लिए, इसका प्रोटियोलाइटिक ये प्रोटीन है, इसका क्लीवेज होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्म रिमूव हो जाएगा और पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पैप्सिन, ये क्या हुई, एक्टिव। ये केस हाईली एसिडिक कंडीशन में, हाईली एसिडिक कंडीशन में, हाईली एसिडिक कंडीशन मतलब लोअर पीएच की बात करते हैं, लो पीएच 2 to 3 पीएच पे पैप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और एक्टिव फॉर्म बना लेता है। यही जाइमोजन का हम एक्टिवेटेड फॉर्म अब देखने वाले हैं। ये था बेसिक, जाइमोजेंस क्या होता है, इनएक्टिव प्रिकर्सर होते हैं, उसके बेसिक एग्जांपल कहाँ से रिलीज होता है, सलाइवरी ग्लैंड आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है, या आपके पैंक्रियास से रिलीज होता है, पैंक्रियास के किसी एसिनर सेल से स्मॉल ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में वो स्टोर रहता है स्मॉल ग्रेन्यूल्स में। अब कैसे, किस कंडीशन में, कब एक्टिव होंगे। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जाइमोजन इनएक्टिव फॉर्म में ही क्यों रिलीज होता है, वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज क्यों नहीं होता, या वो जाइमोजन रिलीज होते से एक्टिव क्यों नहीं होते। एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही जाइमोजन का एक्टिवेशन इसलिए जरूरी होता है ताकि वो प्रोटियोलाइटिक, क्योंकि प्रोटीजेस है, बेसिकली क्या है, प्रोटीजेस है, जैसे ही एक्टिव हो जाएंगे ये डिग्रेडेशन, प्रोटीन डिग्रेडेशन का काम करेंगे।
ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन करना। यदि ये एक्टिव फॉर्म में ही रिलीज हो जाएंगे तो ये हो सकता है ऑटो, क्योंकि इनमें ऑटोकैटालिसिस पावर है, ये एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ही ये एक्टिव हो जाएंगे, यदि एक्टिवेटेड फॉर्म में ही रहते तो ये अपने ही सेल्फ ऑर्गन के जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी प्रोटीन ग्रेन्यूल्स है, क्योंकि ऑर्गन तो प्रोटीन से मिलकर बना होगा, उसमें मल्टीपल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी, तो वो खुद का ही क्या करवाने लग जाएंगे, उसी की प्रोटीन का डिग्रेडेशन कराने लग जाएंगे, उसी को डाइजेस्ट करने लग जाएंगे। इसी कारण इनको पहले इनएक्टिव कंडीशंस में रिलीज होते हैं। जब इनकी सूटेबल प्लेस पे सूटेबल इन्वायरमेंट इन्हें दिया जाता है, जब उस इन्वायरमेंट में ही ये किस में कन्वर्ट होते हैं, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। चलिए देखते हैं जाइमोजन का एक्टिवेशन। जाइमोजन का एक्टिवेशन में हम दो फॉर्म में देखेंगे, काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिन का एक्टिवेशन कैसा होता है। कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के कैस्केड भी चलते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिन पे, कि कैसे काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिन का एक्टिवेशन होगा। ध्यान से समझिएगा, जहां पर भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये प्रोसेस है एक्टिवेशन ऑफ काइमोट्रिप्सिनोजन एंड ट्रिप्सिनोजन की, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड ट्रिप्सिनोजन कि काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन का एक्टिवेशन कैसे करेंगे, कैसे प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज होगा, मतलब एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन बाय प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काइमोट्रिप्सिनोजन की केस में देखते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन जो है एक प्रोटीन एंजाइम है जो प्रोटीन से मिलकर बना होगा। उसमें कितने अमीनो एसिड सीक्वेंस है, 1 to 245 अमीनो एसिड्स है। ये क्या है, उसका इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म है काइमोट्रिप्सिनोजन का, इनएक्टिव फॉर्म जो किस फॉर्म है, काइमोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये काइमोट्रिप्सिनोजन नेक्स्ट स्टेप में एक पर्टिकुलर सिचुएशन आएगी जब ट्रिप्सिन का एक्टिवेशन होगा, उसके प्रेजेंस में क्या होगा, ये काइमोट्रिप्सिनोजन पाई काइमोट्रिप्सिन में फर्स्ट से 15, ठीक है, फर्स्ट से 15 और 16 to 245। एक बार ध्यान रखिए, कोई भी प्रोटीन एक्टिव होती है, प्रोटीन का एक्टिवेशन क्या, उसके 3 डायमेंशनल फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, उसके 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होती है तब प्रोटीन एक्टिवेट होती है। जाइमोजेंस का जनरली इनएक्टिव होने का कारण क्या होता है, जाइमोजेंस की जो एक्टिव साइट्स होती है वो कुछ जंक अमीनो एसिड से ब्लॉक होती है, उसकी एक्टिव साइट एक्सपोज नहीं हो जाती, इस कारण वो 3 डायमेंशनल फोल्डिंग नहीं करता है। जनरली सारी प्रोटीन्स क्या है, 3 डायमेंशनल फोल्ड करके एक्टिव होती है, बट जाइमोजेंस की एक्टिव साइट एक्सपोज नहीं होती है, कुछ प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज करके उसके जंक अमीनो एसिड्स को रिमूव कर दिया जाता है ताकि उसकी एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाए और वो एक्टिव हो जाए। ठीक है, कैसे होगा, प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज हुआ तो ये किसमें, पाई काइमोट्रिप्सिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कैसा है, एक्टिव फॉर्म धीरे धीरे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी ऑटोकैटालिसिस होती है, ऑटोकैटालिसिस होगी तब आप देख सकते हैं 1 to 15 और 16 to सेम अमीनो एसिड है। ऑटोकैटालिसिस के थ्रू क्या होता है, इसमें सेरिन जो 14th नंबर का अमीनो एसिड है, यहाँ पे 14th नंबर पे क्या प्रेजेंट था, सेरिन, और इसके आर्जिनिन 15th पे प्रेजेंट है, तो सेरिन और आर्जिनिन 15th पे क्या प्रेजेंट था, आर्जिनिन। तो 14th और 15th अमीनो एसिड का सेरिन प्रोटीएजेस के थ्रू प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज होगा, यहाँ पर प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज मतलब 14th और 15th वाले अमीनो एसिड क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, 14th और 15th अमीनो एसिड बाहर निकल चुके हैं ऑटोकैटालिसिस के थ्रू, और नेक्स्ट स्टेप में कौन सा अमीनो एसिड, थ्रियोनिन 147, ठीक है, और एस्परजिन बेसिकली 148, मतलब 147 पे 2 अमीनो एसिड 147 और 148, इन दोनों अमीनो एसिड का भी क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज, ये जंक अमीनो एसिड्स है, ये क्या हो जाएंगे, रिमूव्ड हो जाएंगे। अब कितने इसमें बेसिकली अलग अलग पेप्टाइड्स के क्लीवेज से अपने पेप्टाइड बॉन्ड्स मिले हैं, अलग अलग उसकी पेप्टाइड सीक्वेंस मिल गई है, 1 से 13 तक की एक अमीनो एसिड की सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं, इस कारण अमीनो एसिड रिमूव हुए हैं। नेक्स्ट ये ए सेक्शन मिल गया हमें, ठीक है, नेक्स्ट बैंड कौन सा मिला हमें, बी सेक्शन क्या मिला, आइसोल्यूसिन ALU 16 से आप देख सकते हैं 14 और 15 अमीनो एसिड का रिमूवल हो चुका है, क्योंकि वो जंक अमीनो एसिड से रिमूव हो चुके हैं, उन्हीं जंक अमीनो एसिड के कारण काइमोट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में प्रेजेंट था, मतलब इनएक्टिव था, इन्हीं जंक अमीनो एसिड्स के कारण उसका रिमूवल हो गया। थ्रियोनिन 147 148 वाले अमीनो एसिड का रिमूवल हो गया, मतलब यहाँ से 149 से सीक्वेंस प्रेजेंट है, हमें अलग अलग पेप्टाइड बॉन्ड्स वाले बैंड्स मिल चुके हैं। अब इनके बीच में क्या होगा, जो कि ये क्या है, एक्टिव काइमोट्रिप्सिन की स्ट्रक्चर,
बट इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है इन तीनों चेन के बीच में, तो हो सकता है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाए या डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू भी ये क्या करती है, बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू एक कंप्लीट काइमोट्रिप्सिन, एक्टिव काइमोट्रिप्सिन के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये था बेसिकली एक्टिवेशन ऑफ काइमोट्रिप्सिनोजन। आई होप आपको क्लियर होगा। इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था वो अल्फा काइमोट्रिप्सिनोजन। ये क्या है बेसिकली आपका अल्फा काइमोट्रिप्सिनोजन जो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था। इसका नेक्स्ट क्या हुआ, ऑटोकैटालिसिस, प्रोटोलाइटिक क्लीवेज हुआ, जिसमें 14 तो 50 और 147 और 148 वाले अमाइनो एसिड जो जंक अमाइनो एसिड थे उनका रिमूवल हो गया प्रोटोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू। अब जो हमें सीक्वेंस मिली है वो क्या करेगी, डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी और एक एक्टिव काइमोट्रिप्सिन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। सेम ऐसे हम ट्रिप्सिनोजन का एक्टिवेशन देख सकते हैं जो ट्रिप्सिन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ट्रिप्सिनोजन के स्ट्रक्चर में है 1 to 229 अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है ट्रिप्सिनोजन में। इसमें क्या होगा, एक इंटेरोपेप्टाइडेज एंजाइम आएगा। ये इंटेरोपेप्टाइडेज एंजाइम किसके, पेप्टाइडेज है, प्रोटीन प्रोटोलाइटिक क्लीवेज करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। किसके सीक्वेंस के, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7th वाली पोजीशन पे अमाइनो एसिड प्रेजेंट है आइसोल्यूसिन से, ALE, ठीक है। लाइसिन 6th पोजीशन तक था। इंटेरोपेप्टाइडेज स्टार्टिंग के वेलिन, फर्स्ट जो कंडीशन पे क्या था, वेलिन प्रेजेंट था, फर्स्ट अमाइनो एसिड। एस्पर्टेट जो था ASP वो फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले 4, और लाइसिन जो 6th पोजीशन पे प्रेजेंट था, इसने उसका क्लीवेज, प्रोटोलाइटिक क्लीवेज करके उसका रिमूवल कर दिया कंप्लीट बैंड का प्रोटोलाइटिक। तो वो रिमूव होने के बाद अब ये जो स्ट्रक्चर मिली है हमें ट्रिप्सिनोजन का, प्रोटोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद एंटेरोपेप्टाइडेज ने किया जिस एंजाइम ने, अब ये जो स्ट्रक्चर मिली है वो एक्टिव ट्रिप्सिन की स्ट्रक्चर है। किसके, बेसिकली एक्टिव ट्रिप्सिन की स्ट्रक्चर हमें मिली है। तो ये था बेसिकली जाइमोजन का एक्टिवेशन। कैसे जाइमोजन का एक्टिवेशन हो रहा है वो देखा हमने, किन किन स्टेप्स में हो सकता है जाइमोजन का एक्टिवेशन। ऐसे अलग अलग एंजाइम है, ये तो हमने 3 एंजाइम देख लिया बेसिकली। पैप्सिनोजन जो हाईली एसिडिक कंडीशन में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैप्सिन में। काइमोट्रिप्सिनोजन जो प्रोटोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू, ऑटोकैटालिसिस के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव काइमोट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजन जो एंटेरोपेप्टाइडेज एंजाइम के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिप्सिन में। ऐसे ही और भी आपको मिलेंगे, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटोलाइटिक एंजाइम के थ्रू कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। प्रो इंसुलिन जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंसुलिन में। प्रो इंसुलिन बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू इंसुलिन में। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की हम बात कर चुके हैं कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू एक्टिव ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में। तो ये था बेसिकली जाइमोजन्स। आज की वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी आपको डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिए, या मेरी पर्सनल मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। एक बात और मैंने आपको लास्ट भी शेयर की थी, यदि ये वीडियोस आपको स्टडी में हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। थैंक यू।